इन सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स। तो ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ जो एसएससी सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का सोच रहे हैं और उनको जीरो से प्रोसेस जानना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको सिलेबस पे फोकस करना है। फर्स्ट 6 मंथ्स आई थिंक एक एवरेज स्टूडेंट को सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाता है। अब आपके पास दो तरीके हैं सिलेबस करने के। एक, आप ऑनलाइन के साथ जा सकते हैं, दूसरा आप ऑफलाइन के साथ जा सकते हैं। देखो, ऑनलाइन की अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि कितने आवर्स की मैथ्स या रीजनिंग की कितने आवर्स की उनकी क्लास है। उनको 180 से डिवाइड करना है और उतने आवर्स जितने आंसर आता है उतने आवर्स आपको डेली करना है और कंसिस्टेंसी भी रखनी है, तभी आपका 6 मंथ्स में तो ओनली सिलेबस हो पाएगा। फिर उसका रिविजन एंड ऑल, तो ये आपकी जो तैयारी कंप्लीटली 1 साल में कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप टाइम्स रहते किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। लाइक 4-5 ईयर्स लग जाते हैं, तो तैयारी करने का एक सही तरीका नहीं कि आप 4-5-6 साल से तैयारी कर रहे हो। तो मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो इस चीज़ को टारगेट रखते हुए होगी कि आप 1 से 2 साल में एग्जाम क्रैक करने के लिए रेडी हो। ओके, तो उसी रेशियो में आपको हार्ड वर्क भी करना होगा। लाइक मान लो आप कोई बैच लेते हैं जिसमें मैथ्स की आपको डेली 2 आवर्स की क्लास लेनी है, तो आपको वो 2 आवर्स की क्लास लेनी होगी, वो भी कंसिस्टेंसी से 180 डेज तक, तभी 6 मंथ्स में सिलेबस हो पाएगा। ओके, तो आपको ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना है 180 डेज से, और फिर पर डे आपको कितने आवर्स क्लासेस लेनी है वो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सी, रीजनिंग जो है आपकी 3 मंथ में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट 3 मंथ के लिए आप मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास लेंगे। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैथ्स, इंग्लिश और जीएस की क्लास लेंगे। जीएस तो इनफाइनाइट है, तो 6 मंथ के बाद भी चलती रहेगी, बट बाकी 3 सब्जेक्ट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होना चाहिए फर्स्ट 6 मंथ में। ऑल्सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज कि लाइक फर्स्ट डे आपने कोई क्लास ली इंग्लिश की, तो इंग्लिश की क्लास के बाद उसके जो नोट्स है उसको आपको रिवाइज करना है। उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है लाइक स्पोर्टिंग एरर, ये आपको प्रैक्टिस करना है। साथ में आपको क्या करना है, 20-20 वोकैब लाइक 1 वर्ड इडियम कुछ भी आप उठा लो, 20-20 का सेट लाइक 40 एटलीस्ट डेली, 40 डेली आपको याद करने हैं। अब हम मैथ्स पे आ जाते हैं। तो मैथ्स की जो क्लास ली उस क्लास के पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, लाइक आप ये कर सकते हैं, या तो जो टीचर की आप क्लास बाई कर रहे हैं उनका उनकी जो भी शीट्स या बुक्स जो वो रिकमेंड करते हैं वो ले सकते हैं। फिर वो जो क्लास है उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको साथ के साथ करना होगा उसी दिन। अगर आप साथ के साथ रिवाइज नहीं करते हैं तो आप 1-2 मंथ में इतना भूल चुके होगी कि आपने कभी ये क्लास ली भी है। तो रिवीजन इज द की, ये समझ लो कि आपको रिवीजन करना है, साथ के साथ आपको वो चीज को लेके चलना है। सेम रीजनिंग में भी आपको डेली वाले क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने हैं। तो ऐसे करके हमको 6 मंथ्स में कर लेना है अपना कंप्लीट सिलेबस। उसके बाद आता है जो नोट्स आपने बनाए हैं और जो मैथ्स में जो क्वेश्चंस जो शीट्स आपने सॉल्व की है, तो हम सबसे पहले ये वाली चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी है सिलेबस में उसको 2 मंथ्स में रिवीजन टारगेट करेंगे। तो 2 मंथ्स में ये करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर बुक्स लेनी है। दुनिया में जो सबसे बेस्ट बुक्स है ना मेरे अकॉर्डिंग वो है प्रीवियस ईयर बुक्स, क्योंकि वो वाले क्वेश्चंस है जो उस पर्टिकुलर लाइक जैसे एसएससी खुद एसएससी ने पूछे हैं वो क्वेश्चंस, तो उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। एसएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको प्रीवियस ईयर्स बुक्स लेनी है। और 4 मंथ में अप्रॉक्स आपको टारगेट करना है कि आप रिवीजन कैसे करें। अब रिवीजन कैसे करना है आपको, जैसे फर्स्ट चैप्टर आपने उठाया तो फर्स्ट चैप्टर के ओनली 100 क्वेश्चन करने एक दिन में, इसमें आपको लग जाएंगे 2 आवर्स प्लस लग जाएंगे मैथ्स में। तो ऐसे ही मतलब जो आपकी कैपेसिटी हो, आप 70 कर सकते हो, आप 60 कर सकते हो, बट 50 प्लस तो करना ही है। सेम आप रीजनिंग में कर लो टारगेट कि 50 क्वेश्चन। इंग्लिश में प्रीवियस ईयर्स बुक्स उठा के उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू होने लग जाओ, और वोकेब में भी प्रीवियस ईयर बुक लेके उसको डेली डेली याद करते जाओ, पीछे वाला रिवाइज करते जाओ ढंग से। ऐसा ज़रूरी नहीं है लाइक बहुत मोटी मोटी बुक्स है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने उनको कम्प्लीटली ही याद कर लिया अच्छे से। आप आधा भी कर लोगे पर वो आपने 4-5-6 बार रिवाइज किया है, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपका आधे से भी निकल जाएगा एग्ज़ाम, बट वो आपको बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए कि इतना पोर्शन तो मुझे अच्छे से आता है। तो आपको ऐसे रिवाइज करना है डेली। फर्स्ट चैप्टर के 50-70 जो भी आपने टारगेट किया, फर्स्ट चैप्टर का 50 किया, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर का 50-100 क्वेश्चन करना है, उससे नेक्स्ट से थर्ड चैप्टर का करना है। ऐसे करके जब आपके 20 टोटल 20 अराउंड चैप्टर्स होंगे मैथ्स में, तो ये 20 चैप्टर्स के जब आपके सारे क्वेश्चन हो 100
100 या 50-70 जो भी आपने टारगेट किए वो क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, 101 टू 200 क्वेश्चंस जो उस चैप्टर के 101 से 200 नंबर के क्वेश्चन है वो करने हैं। तो इस टाइप से आपका क्या है, जो प्रीवियस ईयर बुक है वो 4-5 बार, एक बार रिवीजन आप करोगे उससे बेटर है कि आपके 4-5 रिवीजन हो चुके होंगे एक बार वो बुक पूरी कंप्लीट करने में। तो ये बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। ऑल्सो आपको फर्स्ट डे से मॉक्स लगाने हैं, अच्छे से उसका एनालिसिस करना है। अगर आप फर्स्ट डे से मॉक्स लगा लो तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा थोड़ा आपके ब्रेन को याद होने लगेगा कि एसएससी किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं आ रहा बट अगर आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो आपके माइंड को मेमोराइज होने लगेगा। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स बाद आप फील करने लगोगे कि जो एनालिसिस कर रहे हो आप उसमें आप थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हो। और जब 6 मंथ होंगे तब तक तो आप प्रॉपर, आपको 100% तो मतलब विजिबल होगा ये चीज़ कि आप कितना इम्प्रूव कर चुके हो। तो यही तैयारी का बेस्ट तरीका है। अगर आप 6 मंथ्स में सिलेबस करते हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में वो क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, नेक्स्ट 4 मंथ्स में प्रीवियस ईयर बुक सॉल्व करते हैं, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी उस 1 साल के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर more such videos. Thank you.